हेलो फ्रेंड्स, द बेस्ट एकेडमी यूट्यूब चैनल में आपका दिल खोलकर स्वागत है। आज का क्लास उत्तर प्रदेश के जीके जीएस का महत्वपूर्ण प्रश्न को लेकर आए हैं, जो कि उत्तर प्रदेश से जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न बन सकते हैं वही प्रश्नों को लेकर आए हैं दोस्तों। तो चलिए दोस्तों, आज का सेशन देर न करते हुए चला जाए आज का पहला प्रश्न पर। तो आज का पहला प्रश्न दे रखा, मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम हवाई अड्डा किस जिले में है? ऑप्शन ए लखनऊ, ऑप्शन बी गोरखपुर, ऑप्शन सी अयोध्या, ऑप्शन डी प्रयागराज। यहाँ पे हवाई अड्डा बोला गया दोस्तों, तो मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम हवाई अड्डा ऑप्शन नंबर सी अयोध्या में स्थित है। और अयोध्या आपका सरयू नदी के किनारे स्थित है। अयोध्या सरयू नदी के किनारे स्थित है। लखनऊ में आपका चौधरी चरण सिंह अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा स्थित है। चौधरी चरण सिंह अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा लखनऊ में स्थित है, जबकि प्रयागराज में बमरौली हवाई अड्डा स्थित है। बमरौली हवाई अड्डा प्रयागराज में स्थित है। और एक फेमस अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा लाल बहादुर शास्त्री अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा वाराणसी में स्थित है। लाल बहादुर शास्त्री अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा, लाल बहादुर शास्त्री अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा वाराणसी में स्थित है। वाराणसी में स्थित है। नेक्स्ट देखिएगा प्रश्न संख्या अगला दे रखा है दोस्तों, चौधरी चरण सिंह अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा कहां स्थित है? तो चौधरी चरण सिंह अभी बताया गया है लखनऊ में स्थित है। और लखनऊ को अंबेडकर पार्क के नाम से भी जाना जाता, पूछा जाएगा अंबेडकर पार्क। कर पार्क, तो इसका भी आंसर हो जाएगा लखनऊ। लाल बहादुर शास्त्री अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा स्थित है, तो लाल बहादुर शास्त्री अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा वाराणसी स्थित है। वाराणसी स्थित है। बमरौली हवाई अड्डा स्थित है, तो बमरौली हवाई अड्डा प्रयागराज में स्थित है। प्रयागराज में स्थित है। चकेरी हवाई अड्डा कहां स्थित है? चकेरी हवाई अड्डा कानपुर में स्थित है। और रायबरेली हवाई अड्डा रायबरेली में स्थित है। रायबरेली हवाई अड्डा रायबरेली में स्थित है। नेक्स्ट देखिएगा प्रश्न संख्या 2, उत्तर प्रदेश के किस जिले में 1903 ईस्वी को प्रथम चीनी मिल की स्थापना की गई? ऑप्शन ए कानपुर, ऑप्शन बी आजमगढ़, ऑप्शन सी लखनऊ, ऑप्शन डी प्रतापपुर देवरिया। 1903 ईस्वी में प्रथम चीनी मिल की स्थापना प्रतापपुर देवरिया में की गई, जो कि ऑप्शन नंबर हो जाएगा दोस्तों डी। नेक्स्ट देखिएगा अगला प्रश्न दे रखा है, फिरोजाबाद जिला किसके लिए प्रसिद्ध है? तो फिरोजाबाद जो जिला है वो कांच की चूड़िया के लिए प्रसिद्ध है। कांच की चूड़ियों के लिए प्रसिद्ध है। और इसमें हो जाएगा दोस्तों खेल सामान के लिए प्रसिद्ध जगह कोई है तो मथुरा।
उत्तर प्रदेश में स्त्री और पुरुष का अनुपात है, तो उत्तर प्रदेश में 2011 जनगणना के अनुसार, इन जनगणना के अनुसार 912 समन्वय 1000 स्त्री और पुरुष का अनुपात है। और उत्तर प्रदेश की जनसंख्या 2011 में, उत्तर प्रदेश की जो जनसंख्या थी 2011 में लगभग 19 करोड़ 98 लाख थी। 19 करोड़ 98 लाख 2011 जनगणना में थी। उत्तर प्रदेश में जनसंख्या में 10 की वृद्धि दर हुई है, तो उत्तर प्रदेश की जनसंख्या में 10 की वृद्धि दर 20.2% हुई है। उत्तर प्रदेश की कुल साक्षरता दर क्या है? उत्तर प्रदेश की कुल साक्षरता दर 67.7% है। और इसी में पुरुष का कहा जाता कि पुरुष का साक्षरता दर कितना है, तो पुरुष का हो जाता 77.3%, जबकि महिला का या स्त्री का 57.7%। उत्तर प्रदेश क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत में चौथा स्थान प्राप्त है, तो क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत में चौथा स्थान है। तो पहला नंबर पे, पहला क्षेत्रफल में पूरे भारत में पहला क्षेत्रफल में राजस्थान है। राजस्थान है और चौथा उत्तर प्रदेश है। उत्तर प्रदेश में लोकसभा सदस्य की सीट कितनी है? उत्तर प्रदेश में लोकसभा सदस्य की सीट 80 है, जबकि राज्यसभा की सीट, जबकि राज्यसभा की सीट 31 है और विधानसभा की सीट 404 और विधान परिषद की सीट 100 है। नेक्स्ट देखिएगा, प्रश्न संख्या 3 ये रहा आपकी स्क्रीन पर। उत्तर प्रदेश की सबसे लंबी सीमा किस राज्य से स्पर्श करती है? ऑप्शन ए मध्य प्रदेश, ऑप्शन बी हिमाचल प्रदेश, ऑप्शन सी छत्तीसगढ़, ऑप्शन डी हरियाणा। उत्तर प्रदेश जो राज्य है इसकी सीमा 8 राज्यों और 1 केंद्र शासित प्रदेश से लगती है। उत्तर प्रदेश जो राज्य है इसकी सीमा 8 राज्यों से लगती है, 8 राज्यों से लगती है और 1 केंद्र शासित प्रदेश से, 1 केंद्र शासित प्रदेश यानी कि दिल्ली से एक ही केंद्र शासित प्रदेश है और इसकी सीमा 1 देश से लगती है और सर्वाधिक स्पर्श करने वाले 4 राज्य हैं। इसको सबसे अधिक स्पर्श करने वाली, सर्वाधिक में 4 ही राज्य आएंगे। तो इनमें से सबसे अधिक, सबसे लंबी सीमा पूछा गया है तो मध्य प्रदेश की लगेगी। ऑप्शन नंबर हो जाएगा दोस्तों ए। यदि न्यूनतम पूछता कि किससे न्यूनतम लगती है तो हिमाचल प्रदेश से सबसे कम न्यूनतम सीमा लगती है, सीमा लगती है। नेक्स्ट देखिए, अगला प्रश्न दे रखा है, सर्वाधिक क्षेत्रफल वाला जिला कौन है? उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक क्षेत्रफल वाला जिला लखीमपुर खीरी है। लखीमपुर खीरी है और दुधवा नेशनल पार्क कहा जाएगा। दुधवा नेशनल पार्क भी कहाँ है? तो लखीमपुर खीरी। और सर्वाधिक क्षेत्रफल वाला जिला उत्तर प्रदेश में लखीमपुर खीरी। उत्तर प्रदेश का सबसे कम क्षेत्रफल वाला जिला कहा जाएगा दोस्तों
तो हापुड़ हो जाएगा, हापुड़, और इसके पास मात्र 650 वर्ग किमी क्षेत्रफल है। और दूसरा नंबर पे हो जाएगा भदोही, दूसरा नंबर पे हो जाएगा भदोही, भदोही या संत रविदास नगर, संत रविदास नगर। और इसके पास क्षेत्रफल, इसके पास क्षेत्रफल 1015 वर्ग किमी है। तो सर्वाधिक कम क्षेत्रफल वाला जिला उत्तर प्रदेश में हापुड़ जिला 650 वर्ग किमी, जबकि दूसरे नंबर पे भदोही सबसे कम पे माना गया है। अगला दे रखा है प्राचीनतम काप मिट्टी क्षेत्र को किस नाम से जानते हैं? तो प्राचीनतम काप मिट्टी वाले क्षेत्र को बांगर के नाम से जाना जाता है, जबकि नवीनतम काप मिट्टी क्षेत्र को कहा जाता नवीनतम काप मिट्टी क्षेत्र या जलोढ़ मिट्टी, नवीनतम जलोढ़ मिट्टी, जलोढ़ मिट्टी खादर के नाम से जानी जाती है। भागीरथी नदी और अलकनंदा नदी का संयुक्त जलधारा क्या कहलाता है? देवप्रयाग, देवप्रयाग। इत्र की नगरी है, इत्र की नगरी कन्नौज को कहा जाता है, कन्नौज की इत्र की नगरी कहा जाता है। और ताला की नगरी कहा जाता है, ताला का नगर तो आपका अलीगढ़ हो जाता आंसर, अलीगढ़। उत्तर प्रदेश के राजकीय चिन्ह क्या है? उत्तर प्रदेश की राजकीय चिन्ह मछलियां और तीर धनुष है, और तीर धनुष है। जबकि उत्तर प्रदेश में एल्युमिनियम उद्योग का प्रमुख केंद्र माना गया, तो एल्युमिनियम आया है दोस्त, तो एल्युमिनियम हो जाएगा रेणुकूट, रेणुकूट, और ये हो जाएगा सोनभद्र में, सोनभद्र में। और एल्युमिनियम का मुख्य अयस्क कहा जाता तो बॉक्साइड होता है। एल्युमिनियम का प्रश्न बहुत ज्यादा बार पूछा गया है। एल्युमिनियम का मुख्य अयस्क, मुख्य अयस्क, तो इसका आंसर हो जाता बॉक्साइड, बॉक्साइड। नेक्स्ट देखिएगा, प्रश्न संख्या दिया है 4। एक जिला एक उत्पाद योजना उत्तर प्रदेश में कब लागू हुआ था? ऑप्शन ए 2018, ऑप्शन बी 2017, ऑप्शन सी 2019, ऑप्शन डी 2020। तो एक जिला और एक उत्पाद योजना उत्तर प्रदेश में 2018 को लागू हुआ था। नेक्स्ट देखिएगा, अगला प्रश्न दे रखा है गौतम बुद्ध की मृत्यु हुई थी, गौतम बुद्ध की मृत्यु कुशीनगर में हुई थी, कुशीनगर में हुई थी। और इनकी मृत्यु की घटना महापरिनिर्वाण कहलाई। मृत्यु की घटना, मृत्यु की घटना महापरिनिर्वाण कहलाई, महापरिनिर्वाण कहलाई। वत्स महाजनपद की राजधानी है, तो कुल 16 महाजनपद थे और उसमें वत्स महाजनपद की राजधानी कौशाम्बी है, कौशाम्बी है। मथुरा किस महाजनपद की राजधानी थी? मथुरा सूरसेन महाजनपद की राजधानी थी, सूरसेन महाजनपद की राजधानी थी, महाजनपद की राजधानी थी। पीतल नगरी बर्तनों का शहर किस जिला को कहा जाता है? पीतल नगरी बर्तनों का शहर मुरादाबाद को कहा जाता है,
मुरादाबाद को कहा जाता है। ताला नगरी के नाम से किस जिला को जाना जाता है? तो ताला नगरी के नाम से अलीगढ़ को जाना जाता है, अलीगढ़ को जाना जाता है। जबकि चमड़ा उद्योग कहा जाता वहां पे, चमड़ा उद्योग, तो यह कानपुर फेमस हो जाता, कानपुर। यूरेनियम किस जिले के अंतर्गत सबसे अधिक पाया जाता है? तो उत्तर प्रदेश में यूरेनियम सबसे ज्यादा ललितपुर में पाया जाता है, ललितपुर में पाया जाता है। और तांबा पूछा जाता है कि सबसे अधिक उत्तर प्रदेश में कहां पाया जाता है? तो तांबा का भी आंसर हो जाता है ललितपुर, ललितपुर। नेक्स्ट देखिएगा प्रश्न संख्या 5, ये रहा आपकी स्क्रीन पर। उत्तर प्रदेश में सिंचाई का सबसे बड़ा स्रोत है। ऑप्शन ए नहर, ऑप्शन बी तालाब, ऑप्शन सी नलकूप, ऑप्शन डी कुआं। तो उत्तर प्रदेश में सिंचाई का सबसे बड़ा स्रोत नलकूप है, ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी। नेक्स्ट देखिएगा उत्तर प्रदेश की, यूपी की सबसे लंबी नहर कौन है? तो उत्तर प्रदेश की सबसे लंबी नहर शारदा नहर है, शारदा नहर है। रानी लक्ष्मीबाई बांध स्थित है, रानी लक्ष्मीबाई बांध बेतवा नदी पर है, बेतवा नदी पर है। और माता टीला बांध भी कहा जाता, माता टीला बांध, तो इसका भी आंसर हो जाता बेतवा नदी, बेतवा नदी पर। किस नदी के तट पर गोरखपुर स्थित है? तो गोरखपुर आपका राप्ती नदी के तट पे स्थित है, राप्ती नदी के तट पे गोरखपुर स्थित है। और इसी गोरखपुर में प्रमुख चौरी चौरा कांड हुआ था, चौरी चौरा कांड। कांड 5 फरवरी 1922 ईस्वी को गोरखपुर में ही हुआ था। गोविंद बल्लभ पंत सागर परियोजना किस नदी पर है? गोविंद बल्लभ पंत सागर परियोजना रिहंद नदी पर है, रिहंद नदी पर है। और सोनभद्र एक ऐसा जिला उत्तर प्रदेश का है, सोनभद्र एक ऐसा जिला है जिनकी सीमा 4 राज्यों से लगती है, सीमा 4 राज्यों से लगती है, 4 राज्यों से लगती है। निचली गंगा स्थल का उद्गम स्थल कहां है? तो निचली गंगा स्थल का उद्गम स्थल नरौरा है, नरौरा है। और नरौरा परमाणु विद्युत गिरी कहां पे स्थित है? नरौरा परमाणु विद्युत गिरी तो ये भी आंसर हो जाता दोस्त उत्तर प्रदेश में। नेक्स्ट देखिएगा